आर डॉट प्रोडक्ट जो तो कहने किसी को अच्छा बच्चों कोई मैं वाज में आगे स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट कल हमने पढ़ा कि दो वेक्टर्स की ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिसका रिजल्ट स्केलर आता हो तो ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट इसलिए कि इस तरह की मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास डॉट है। तो बेटा फॉर एग्जांपल ए दो वेक्टर है ए और बी तो ए डॉट बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन बनती है। मसलन वो नसीम साहब को दराज में पढ़ेंगे ये नसीम साहब एक्स डॉट वाई अगर होगा तो एक्स वाई कॉस थीटा हो जाएगा। बेटा एफ डॉट वी होगा तो एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपली फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेकंड की इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा को हम थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के बाद तो बाकी आगे बढ़ते हैं। बेटा लेट दो वेक्टर ए और बी हो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ए वेक्टर हो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये बी वेक्टर हो अलॉन्ग इन एक्स वाई प्लेन देन इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए की और बी की टेल इकट्ठी कर देंगे ज्वाइन कर देंगे तो ये इनका ए डॉट बी हो जाएगा। रिजल्टेंट चूंकि स्केलर है इसलिए ड्रा नहीं होगा जो भी इनका क्या आएगा आंसर आएगा। आंसर चूंकि स्केलर है स्केलर को आप ड्रा नहीं कर सकते। तो बच्चों अगली बात अब बेटा जरा इस पे बात करते हैं क्योंकि कल हम जो जब बात खत्म हुई थी हमारी वो थी इसकी प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे तो वहां पे हमारी बात खत्म हुई थी। तो थोड़ा सा इधर समझिएगा। मसलन बेटा मेरे पास एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर हो ए वेक्टर का अगर एंगल मैं एक्स के साथ लेना चाह रहा हूं ये थीटा एक्स के साथ थीटा एंगल हो तो ए वेक्टर के लिए एक्स क्या हो जाएगा बेस और वाई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझ गए। ए वेक्टर के अगर दो कंपोनेंट हो तो ये एक्स बेस वाला और बेस वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा ए कॉस थीटा और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा बच्चों ए साइन थीटा। यानी ए की प्रोजेक्शन ऑन बेस ए कॉस थीटा ए की प्रोजेक्शन ऑन परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। बात समझ आई। ए की प्रोजेक्शन ऑन बेस ए कॉस थीटा और ए की प्रोजेक्शन ऑन परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। ठीक है। अच्छा अब जरा बी वेक्टर को कंसीडर करें तो बी की प्रोजेक्शन ए पर ड्रा करें तो बी के लिए ए क्या है ए बेस है क्योंकि ए के साथ ही तो बी की प्रोजेक्शन ए पे क्या आ जाएगी बी कॉस थीटा। वो कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी। तो लिहाजा अगर यहां से लिखें आप इसको ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या है प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए है। इसको यूं लिख सकते हैं ना तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन अपॉन फर्स्ट ये भी लिख सकते हैं। मैंने यहां ये किया बेटा ए बी कॉस थीटा को फर्दर में बदला किसमें ए इंटू बी कॉस थीटा। यहां मैंने बी की प्रोजेक्शन ड्रा की है तो वो बी कॉस थीटा आ रही थी बिकॉज ए बेस बन रहा है बी के लिए। तो बेटा ये बन गया। यहां से डेफिनेशन क्या बनती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट dot product of two vectors is equal to product of magnitude of first projection of second upon first is equal to नहीं stop। अब जरा ये सिचुएशन देखें a को कंसीडर करें तो a के लिए b क्या है
बेस है। बेटा एक अगर आपके पास वेक्टर को कंसिडर करते हैं तो उस वेक्टर का दूसरे के साथ जो एंगल होता है वो जिसके साथ एंगल बन रहा होता है वो बेस होता है। जिस तरह ये देखें मेरे पास अगर ए है, ए का मैं एंगल y के साथ ड्रा करूं तो बेस y आ जाएगा, x के साथ ड्रा करूं तो बेस x आ जाएगा। तो मैं ए वेक्टर को कंसिडर करूं तो b क्या आ जाएगी, बेस। जरा ए की प्रोजेक्शन, ए का साया बी पे देखो तो ये बनता है, तो ए की प्रोजेक्शन बी पे क्या कहलाएगी, ए cos थीटा, चूंकि बी क्या है, बेस है। जिस तरह ये ए की प्रोजेक्शन अपॉन एक्स क्या है, ए cos थीटा, बिकॉज एक्स क्या है, बेस। तो बी अगर बेस है ए के लिए तो ए की प्रोजेक्शन बी पे जब ड्रा करते हैं तो क्या लिखेंगे, ए cos। यानी समझो चाहिए इन दोनों के दरमियान ये ए की प्रोजेक्शन बी पे देखना चाहे तो बी cos थीटा, सॉरी बी की प्रोजेक्शन ए पे देखना चाहे तो बी cos थीटा, ए की प्रोजेक्शन बी पे देखना चाहे तो ए cos थीटा। ए की दूसरे पे, दूसरे की पहले पे देख सकते हैं प्रोजेक्शन आप, छाया उसका इफेक्ट। तो बेटा ए cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी, बी cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। तो यहां से देखें जरा, नाउ A dot B is equal to A, अच्छा cos थीटा को इधर ले आओ, बल्कि यूं लिख दो इसको, क्यों बेटा, ए बी को बी ए लिख सकते हैं आप, बिकॉज जिस तरह एक्स वाई को वाई एक्स लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 को 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, नंबर होते ही कम्यूटेटिव है। इसी तरह ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होती है स्केलर है, नंबर है, तो ये कम्यूटेटिव है। ए बी को बी ए लिख सकते हैं आप, ए बी को बी ए लिख सकते हैं। अब यहां देखेंगे ए डॉट बी को मैंने लिख दिया बी ए cos थीटा, तो ए cos थीटा को अलग कर दो, यहां से क्या बना, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, बी ए क्या है, ए cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी, तो लिख दो ये मैग्नीट्यूड, हाँ बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी। तो यहां से ये कैसे डिफाइन करेंगे, सेम ऊपर वाली बात है बेटा, वहां पर मैंने प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए की, तो यहाँ ए अपॉन बी कर ली। तो यहां से यूं डिफाइन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड एंड प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड, प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड। पहली डेफिनेशन हमने ये पढ़ी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा, इस डेफिनेशन को एडजस्ट करके प्रोजेक्शन की शक्ल में रिजल्ट आया, प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए और प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट इससे आगे मैं एक एग्जांपल से इसके सिग्निफिकेंस पे आऊंगा। हमारे पास एग्जांपल वर्क की लेता हूं मैं, बेटा एफ डॉट डी करें अगर आप तो क्या आता है हमारे पास वर्क, जरा वर्क को लिखते हैं एफ डॉट डी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी cos थीटा। जरा cos एक तो ये पता चल गया कि यस दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आता है, जो चीज फोकस करनी है वो है cos थीटा क्यों आया। बेटा देखें ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, बल्कि ठहरे एक्स वाई प्लेन बना लेता हूं, फिर मैं बात, एक्स वाई प्लेन में ये डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, और ये हम लगा रहे हैं फोर्स, किसी बॉडी पे यू फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स पे यू डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वर्क। बेटा इनके दरमियान एंगल है थीटा। बेटा अगर फोर्स तो जो चाहिए, अगर फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उस फोर्स सारी की सारी फोर्स बॉडी को क्या करवाती है, डिस्प्लेस। अब फोर्स
यूं लगी है, फोर्स की कोशिश है बॉडी यूं जाए, मींस बॉडी आगे भी जाए और बॉडी ऊपर भी जाए। फोर्स यूं लगने का मतलब बॉडी आगे भी जाए और बॉडी ऊपर भी जाए, फोर्स यूं लगने की वजह से। अब जरा और से, बॉडी तो आगे गई है, इसका मतलब फोर्स के दो कंपोनेंट है। फोर्स का जो आगे ले जाने वाला कंपोनेंट है वो कहलाएगा, बेस वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, एफ कॉस थीटा, और फोर्स का ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, एफ साइन थीटा। फोर्स के फिर दो कंपोनेंट बनाए, बेस वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, फोर्स का बेस पे इफेक्ट एफ कॉस थीटा और फोर्स का परपेंडिकुलर इफेक्ट एफ साइन थीटा। अब बताएं मुझे कि वर्क किस कंपोनेंट ने करवाया, पैरेलल ने या परपेंडिकुलर ने? तो सिंपल एज दैट कि फोर्स डिस्प्लेस किसने करवाया, इस कंपोनेंट ने करवाया, इसने तो ऊपर तो लिखा नहीं है। यदि हमेशा पैरेलल कंपोनेंट करवाता है वर्क, इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट में क्या आता है, कॉस आता है, साइन, ऑलवेज कॉस आता है। एक और जुमला कहना चाहूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी स्केलर प्रोडक्ट के आंसर तब मैक्सिमम होता है, स्केलर प्रोडक्ट का आंसर तब मैक्सिमम होता है जब एंगल जीरो हो। कोई भी क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट की मैक्सिमम तब होती है, और एंगल जीरो पे आंसर अगर मैक्सिमम है तो किसका होता है, कॉस का होता है, साइन का तो नहीं होता। लिहाजा जो क्वांटिटी भी स्केलर में स्केलर प्रोडक्ट के रिजल्ट में आती है उस क्वांटिटी का आंसर मैक्सिमम होता ही तब है जब एंगल जीरो, और ये चीज रिप्रेजेंटेशन कॉस से होती है, साइन से नहीं होती। मसलन अगर यहाँ साइन थीटा होता तो एंगल जीरो पे साइन की वैल्यू जीरो, साइन की वैल्यू जीरो हो जाती, तो आंसर क्या आता, जीरो। जबकि एंगल जीरो पे आंसर जीरो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। बात यह है, एफ डॉट वी करें तो ये आता है एफ वी कॉस थीटा, वेयर एफ वी कॉस थीटा किसके इक्वल है, ये पावर के। पता चला कि यस पावर स्केलर क्वांटिटी है एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटी, तो यस दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें स्केलर आता है। एक और स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल, ई डॉट ए करें तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। अब फ्लक्स क्या है ये तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, बस इतना मान लो ये स्केलर है जो भी है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया आंसर स्केलर आया। एक और एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी डॉट ए करो तो आंसर मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक, दोनों वेक्टर थे आंसर स्केलर आया। फ्लक्स क्या है ये हमारा मसला नहीं है, यहाँ पे हमारा मसला है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया आंसर स्केलर आया तो यस आया। तो ये हमने एग्जांपल से क्लियर कर लिया कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते आंसर वाकई स्केलर आया करता है। हमने आज जो पढ़ा प्रोजेक्शन वाली बात पढ़ी और फिर cos थीटा की सिग्निफिकेंस पढ़ी और फिर हमने कुछ और एग्जांपल्स के जरिए ये क्लियर किया कि यस दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें आंसर स्केलर आया करता है। यहां तक। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें आंसर जब स्केलर आता है उस वक्त क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें पढ़ेंगे वही हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। रिजल्ट को कि हमारा डिफरेंट हुआ करेगा लेकिन स्टेप वही होगी, याद रखिएगा। तो कितने निकल रहे। अच्छा, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक।
यानी लेट वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी, अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हो तब ए डॉट बी का जो आंसर आता है वो बी डॉट ए के इक्वल होगा, तब कम्यूटेटिव। बेटा कम्यूटेटिव कोई चीज विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कब होती है? फर्ज किया x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स हो तो दैट मीन दे आर कम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। यानी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये सेम ही तो कम्यूटेटिव ही, लेकिन ये कम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। फर्ज किया बेटा x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई एक्स हो तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कम्यूटेटिव का मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन लिहाज से कम्यूटेटिव होंगे, और अगर कम्यूटेटिव है तो ए डॉट बी का आंसर किसके इक्वल होना चाहिए? बी डॉट ए के इक्वल होना चाहिए। यानी लेट वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी देन डॉट प्रोडक्ट देन इफ दे आर कम्यूटेटिव देन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो आइए आप प्रूव कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, देन वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। इक्वेशन 1 हमने लेट कर लिया, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो देन ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? ए बी cos थीटा। नाउ बी डॉट ए करें अगर, क्योंकि ए डॉट बी का आंसर भी देखना क्या आता है, बी डॉट ए का आंसर भी देखना क्या आता है, अगर सेम आए तो कम्यूटेटिव होंगे। बी डॉट ए हो जाएगा बी ए cos ऑफ थीटा, ए डॉट बी का आंसर ए बी cos थीटा, बी डॉट ए का आंसर बी ए cos थीटा। तो बच्चों जरा इस बी ए को देखो जरा, ए बी या बी ए, ये इधर तो बी डॉट ए दोनों वेक्टर हैं, ए डॉट बी दोनों वेक्टर हैं, लेकिन इधर क्या है? ए डॉट ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये क्या है? ये स्केलर है इस साइड पे, इधर तो वेक्टर है, स्केलर है। स्केलर क्या होता है बेटा? हमें पता है कम्यूटेटिव होता है, यानी सेंस बी ए एंड ए बी, यानी ए बी और बी ए आपस में क्या है? इक्वल, बिकॉज़ दे आर नंबर, दे आर स्केलर, दे आर मैग्नीट्यूड। वेक्टर और इसमें फर्क करना बच्चों, ये ऐसी बात है 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 are 6, 2 3 are 6। तो ये अगर कम्यूटेटिव है तो बी डॉट बी ए की जगह क्या लिख सकते हैं? थी, तो इसका मतलब है बी डॉट ए जो है बी ए की जगह आप ए भी लिख सकते हैं, बिकॉज़ दे आर कम्यूटेटिव। सो बच्चों हमने क्या किया? ए डॉट बी की आंसर है ए बी cos थीटा, बी डॉट ए की आंसर है ए बी cos थीटा, सेम आंसर आया। इसका मतलब ए डॉट बी का भी वही आंसर है, बी डॉट ए का भी वही आंसर है, इसका मतलब दे आर कम्यूटेटिव। तो कंपेयरिंग 1 and 3 दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, हेंस प्रूव। बेटा ये लिखना भी comparing 1 and 3 we have, तो hence we have proved that dot product of two vector is commutative। आज पर लिख सकते हैं x dot y is equal to y dot x, a dot b is equal to b dot a, f dot d is equal to d dot f। ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हैं आज के बाद। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी dot product of two vectors when they are perpendicular to each other is equal to 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट
जब वो परपेंडिकुलर हो जीरो होता है। यानी लेट हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा बी है, दोनों परपेंडिकुलर है, एंगल 90 है। देन क्या होगा, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos of 90 degree, because angle theta 90 degree है, since we have supposed that they are perpendicular to each other, we let them they are perpendicular to each other। तो बेटा ये हो जाएगा a dot b is equal to a b cos of 90 किसके इक्वल होता है, जीरो। cos of 90 जीरो के इक्वल होता है, और जीरो मल्टीप्लाइड ए बी, बच्चों जीरो मल्टीप्लाइड ए बी जीरो के इक्वल होता है। Hence we have proved that a dot product of two vectors when they are perpendicular to each other is equal to zero, और हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर लिया कि जीरो आता है।